बच्चे गर्मी की छुट्टी में अपने नानी के घर उनके गांव आए हुए थे और सभी बच्चे नानी से कहानी सुनाने को कहते हैं। तो नानी बच्चों को कहानी सुनाती है। कहानी का शीर्षक रोटी का बंटवारा। चलो बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। दो भूखी बिल्लियां थीं। उन्हें एक दिन एक रोटी का टुकड़ा मिला। दोनों उस टुकड़े पर अपना अपना हाथ जमाने लगी। एक बिल्ली ने उसे उठा लिया। दूसरी बिल्ली बोली, चलो मिल बांट कर खाते हैं। पहली बिल्ली चालाक थी। वह सारी रोटी खुद खाना चाहती थी। उसने साफ इनकार कर दिया। दोनों में झगड़ा होने लगा। उसी समय वहां से एक बंदर जा रहा था। दोनों बिल्लियां ने उससे प्रार्थना की, भाई तुम ही हमारा फैसला करो। हमने रोटी का टुकड़ा पाया है। मैं कहती हूँ मिल बांट कर खा लें। यह सारा खाना चाहती है। बंदर ने कहा, जब तुम दोनों साथ थी तो रोटी पर किसी एक का हक कैसे हो सकता है? इसका तो बंटवारा होना चाहिए। यही न्याय है। लाओ यह रोटी मुझे दो। मैं इसके 2 बराबर टुकड़ा करूंगा और दोनों को एक एक हिस्सा दे दूंगा। बंदर ने रोटी के 2 टुकड़े किए। उसने दोनों टुकड़ों को बारी बारी देखा, फिर सर हिलाते हुए बोला, दोनों टुकड़े बराबर नहीं हुए। यह टुकड़ा दूसरे टुकड़े से बड़ा है। उसने बेर टुकड़े में से थोड़ा सा हिस्सा खा लिया, फिर भी दोनों हिस्से बराबर नहीं हुए। बंदर ने फिर बेर टुकड़े में से थोड़ा सा हिस्सा खा लिया। बंदर इसी तरह हर बार बेर टुकड़े में से थोड़ा थोड़ा खाता रहा। अंत में रोटी के केवल 2 छोटे छोटे टुकड़े ही बचे। यह देखकर बिल्लियां बोली, बंदर भाई हमारी रोटी वापस का दो, हमें फैसला नहीं कराना। उनकी बात सुनकर बंदर हंस पड़ा और बोला, ओहो हो, अब भला इतने छोटे छोटे टुकड़े कैसे दे सकता हूँ? यह तो मेरी मेहनत के हैं। ऐसा कहकर बंदर रोटी के वे दोनों टुकड़े भी अपना मुंह में डालकर चलता बना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए, नहीं तो इसका फायदा और उठा ले जाता है और हम देखते रह जाते हैं। इसलिए हमेशा आपस में सद्भाव से रहे और मिलजुल कर रहे, क्योंकि एकता में ही बल है।